ये टॉपिक है एटॉमिक स्लैश मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसमें पहला पॉइंट लिखा है, एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस वेदर मैग्नेटाइज्ड और नॉट इज़ ए कंप्लीट मैग्नेट इन इटसेल्फ, हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है इन्होंने, यहाँ पर एक वर्ड है मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है जैसे मान लो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, जिनको मैग्नेट पे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, जो भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिनका मैं नाम लिया, इन सब्सटेंस का एक एक मॉलिक्यूल कंप्लीट मैग्नेट है, मतलब अपने आप में एक मैग्नेट है। जैसे मैं बना देता हूँ, एक पीस बना देता हूँ। सपोज़ ये एक आयरन का पीस है, एक टुकड़ा आयरन का, ये इट्स अ पीस ऑफ आयरन। और आयरन के पीस में मैंने ये बना दिया है एक मॉलिक्यूल। ये एक एरो एक मॉलिक्यूल है, इसका टेल साउथ पोल और हेड जो है नॉर्थ पोल, ऐसे करके इंडिकेट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एक सब्सटेंस के अंदर बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल है। ये हो गया, रैंडमली होते हैं ओरिएंटेड, ऐसे करके, इस टाइप से ऐसे। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस का पीस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये वाला पीस मैग्नेटिक सब्सटेंस है। और इसका एक एक मॉलिक्यूल जो है मैग्नेट है। ये एक एक एरो बना रखा है, जो ये एक एक मॉलिक्यूल है। ये टेल साउथ पोल है, हेड हो गया नॉर्थ पोल, ऐसे मान लेते हैं। अब ये कि एक एक मॉलिक्यूल में वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। और हमें पता है कि जो करंट लूप है वो एक मैग्नेट है। करंट लूप इज़ ए मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप की जिस फेस पे क्लॉकवाइज करंट होता है वो साउथ पोल होता है, और जिस फेस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है वो नॉर्थ पोल होता है। ये हमने पढ़ा है। तो अगर हम ये कहें कि हर तरह की मैग्नेटिज्म का जो रूट कॉज है ना, वो करंट ही है, तो एक एक जो एटम और मॉलिक्यूल है वो एक करंट लूप की तरह मान लो। तो ये रीज़न है कि एक एक मॉलिक्यूल को हम मैग्नेट क्यों कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन एन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, जैसे कि जब आयरन, कोबाल्ट, निकल अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में होते हैं, the molecular magnets are randomly oriented such that they form closed chain। तो जब आयरन, कोबाल्ट, निकल का पीस जब अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में होता है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज चेन फॉर्म करते हैं, इस तरह से बनाते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दूसरे मॉलिक्यूल का साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो एक मॉलिक्यूल का नॉर्थ पोल और दूसरे मॉलिक्यूल का साउथ पोल ये पास पास है, और ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह से ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। क्लोज चेन का यही मतलब है। तो ये एक तो ऐसे हो गया। क्लोज चेन ट्राइंगल के फॉर्म में भी बन सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे बन सकता है। ये नॉर्थ, तो एक मॉलिकुलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मॉलिकुलर मैग्नेट का साउथ पोल। मैंने हेड वाले हिस्से को, मॉलिकुलर मैग्नेट का हेड वाले हिस्से को नॉर्थ बोला है, टेल को साउथ बोला है। तो एक मॉलिकुलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल, ये टच हो रहे हैं, कैंसिल हो गया। एक का नॉर्थ, दूसरे का साउथ, कैंसिल हो गया। ये साउथ और ये नॉर्थ कैंसिल हो गया, तो नेट मैग्नेटिज्म जीरो हो गया। क्लोज चेन ऐसे स्क्वायर के शेप में भी बना सकते हैं, ऐसे ही बन सकता है। तो जब ये आयरन, कोबाल्ट, निकल का पीस अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में होता है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्लोज चेन बना लेते हैं, जिससे हम कहेंगे जो पूरा पीस है, एक एक मॉलिक्यूल तो मैग्नेट है, लेकिन जो आयरन का ये जो पूरा पीस है, ये पूरा का पूरा पीस आयरन का, ये मैग्नेट नहीं है, इसके अंदर नेट मैग्नेटिज्म ज़ीरो है। और जब हम इस पीस के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर एक क्लोज चेन एक एक करके ब्रेक होने लगेंगे, और इन सारे मॉलिकुलर मैग्नेट की अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी, जो कि मैं अगले पॉइंट में बता रहा हूँ। अब सारे अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में क्लोज चेन होते हैं,
तो अब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जैसे ये लगा दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लोज चेन ब्रेक हो जाएंगे और ये मॉलिकुलर मैग्नेट जो है ना इस तरह से अलाइनमेंट कर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऐसे इस तरह से। तो ये ऐसा अलाइनमेंट करेंगे, ये सारे मॉलिकुलर मैग्नेट्स ये अलाइनमेंट कर जाते हैं। तो ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, ऑन मैग्नेटाइजिंग द सब्सटेंस द मॉलिकुलर मैग्नेट्स आर रीअलाइंड सो दैट नॉर्थ पोल ऑफ ऑल मॉलिकुलर मैग्नेट्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन। ये नॉर्थ पोल, दे पॉइंट इन वन डायरेक्शन एंड द साउथ पोल ऑफ ऑल मॉलिकुलर मैग्नेट्स आर पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये साउथ पोल है, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ। ऐसे बना देता हूँ मैं इस पीस के अंदर। ये देखो, ये मॉलिकुलर मैग्नेट है, इनके एक मॉलिकुलर मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मॉलिकुलर मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास पास है। ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नॉर्थ और साउथ पोल ये कैंसिल हो जाएंगे, ये अंदर अंदर सब कैंसिल होते जा रहे हैं ये सब। लेकिन एंड पे जो नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल, ये इस एंड पे जो साउथ पोल है, इनको कोई कैंसिल नहीं कर पाएगा। अब देखो उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या था क्वेश्चन? कि मैग्नेट के एंड पे, बार मैग्नेट के एंड पे अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अंदर अंदर जो पीस के अंदर अंदर जो मॉलिकुलर मैग्नेट्स हैं उनके नॉर्थ और साउथ पोल आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैग्नेटिज्म में एक टर्म हम यूज़ करते हैं, पोल स्ट्रेंथ। अब इस पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? पोल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जैसे ये जो अनकैंसल्ड नॉर्थ पोल है जी, इतने बच गए यहाँ पर। जैसे यहाँ पे कितने मॉलिकुलर मैग्नेट दिखा रहा हूँ मैं? 4 है ना, 1 2 3 4। ऐसे 4 नहीं होते हैं। एक एंड पे, इस पीस के एक एंड पे, इस एंड पे, ये जो एंड है इस पे ऐसे होते होंगे 10⁻23 मॉलिकुलर मैग्नेट्स। अवोगाड्रोस नंबर के आसपास में, तो 10⁻24 25 इस रेंज में होते हैं मॉलिकुलर मैग्नेट यहाँ पर इस एंड पे। तो अब जैसे मान लो ये पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि एंड पे कितने मॉलिकुलर मैग्नेट्स हैं, एंड पे कितने मॉलिकुलर मैग्नेट है, इस पे पोल स्ट्रेंथ डिपेंड है। अगर हम मैग्नेट के पीस को ऐसे बीच में से कट कर दें, ऐसे 2 में कट कर दिया हमने, तो आधे आधे पोल हो गए, तो पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा, ईच पीस का जो पोल स्ट्रेंथ है वो m/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? m/2 ये भी, क्योंकि जैसे हमने यहाँ बीच में से कट किया, यहाँ बीच में से कट किया, तो इधर ऊपर कितने 2 पोल और यहाँ नीचे भी 2 मॉलिकुलर मैग्नेट बच गए, तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई। तो इस क्या कहते हैं, पीस के एंड पे जितने ज़्यादा मॉलिकुलर मैग्नेट होंगे उतना ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगा, और पोल स्ट्रेंथ और वो मैग्नेट की लेंथ को मल्टीप्लाई करके डाइपोल मोमेंट मिलता है। अगर मैग्नेट को हम ऐसे कट करें, इस तरह से कट करें, तो उससे पोल स्ट्रेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डाइपोल मोमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। आगे चल के मैं क्वेश्चन दूंगा भी, ऐसे कट करने पे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा पोल स्ट्रेंथ पे। ऐसे कट करेंगे तो, ऐसे कट करेंगे तो बीच में से पोल स्ट्रेंथ m/2 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन ऑल द मॉलिकुलर मैग्नेट्स आर फुल्ली अलाइंड, मतलब उस पीस के अंदर, वो जो पीस है उस पीस के अंदर जब सारे क्लोज चेन, ये सब क्लोज चेन, जितने भी क्लोज चेन दिख रहे हैं सारे, जब ये सब ब्रेक कर जाएंगे और सारे मॉलिकुलर मैग्नेट अलाइनमेंट कर जाएंगे, तो तब एक मैग्नेटिक सैचुरेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब उसके बाद और मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। व्हेन ऑल द मॉलिकुलर मैग्नेट्स आर फुल्ली अलाइंड मीन्स व्हेन ऑल द क्लोज चेन्स आर ब्रोकन, देन द पीस, then that piece of the ferromagnetic material या magnetic material will acquire saturation point, will achieve saturation point। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सैचुरेशन। तो जब वो मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा मैग्नेट, जब उसको मैग्नेट बना देते हैं,
कैसे बना देते हैं, मॉलिक्यूलर मैग्नेट उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स हैं सबकी अलाइनमेंट हो जाती है तो मैग्नेट बन गया। फिर मैग्नेट बन जाने के बाद अगर हम उस पीस की अगर हीटिंग करें, ऑन हीटिंग द मैग्नेटाइज्ड स्पेसिमेन मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स गेट बैक टू द क्लोज चेन स्ट्रक्चर। हीटिंग करने पे फिर मॉलिक्यूलर मैग्नेट के अंदर रैंडमनेस आ जाती है, फिर वो क्लोज चेन दोबारा बनने लगते हैं। इसीलिए हीटिंग करने पर कोई भी मैग्नेट का जो पीस है या मैग्नेटाइज्ड पीस है कोई, वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देता है। सो ये जो टॉपिक है इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी इन मैग्नेटिज्म। तो इसको अच्छे से समझना है पहले, उसी के बेस पे बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है ना हम समझेंगे। ये क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ अलोंग इट्स लेंथ। जैसे ये बार मैग्नेट है, पहले पार्ट में ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे इस तरह से हमने कट किया बार मैग्नेट को। अगर हम ऐसे कट करेंगे तो बार मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा था ना, उसके बेस पे तो हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। लेकिन सेकेंड पार्ट में कह रहे अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ऐसे कट करना है, ऐसे। अगर हम ऐसे कट करेंगे बार मैग्नेट को तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी, m/2 हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ विल बिकम हाफ। बिकम्स हाफ। उसके बाद क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट का क्या होगा। जैसे पहले डाइपोल मोमेंट है m/12। तो अब अगर हम यहाँ बीच में से ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे बीच में से कट कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा m/L हो जाएगा, लेंथ आधी हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, पहले भी m है अभी भी m है, तो ये m/2 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे काटेंगे बीच में से ऐसे, तो पहले तो डाइपोल मोमेंट था m/2L बार मैग्नेट का, अब हो जाएगा m/2 लेंथ 2L, वही m/L हो जाएगा, मतलब m/2 हो जाएगा। तो दोनों में डाइपोल मोमेंट आधी हो जाएगी, मतलब ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ ऐसे काटेंगे तो आधी हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में क्या होगा कि पोल स्ट्रेंथ भी आधी हो जाएगी और डाइपोल मोमेंट भी हाफ हो जाएगा अगर अलोंग इट्स लेंथ कट करेंगे तो।